गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। मैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ऑनलाइन अकाउंट्स के क्लासेस तैयार कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को एंजॉय करने को मिलेगा और समझ में भी आएगा। आप सभी सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि क्लास 12th यानी कि जिनका इस साल बोर्ड होगा, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, क्या क्या सिलेबस है और कैसे हमें स्टडी करना है, क्या क्या सिलेबस है और कैसे स्टडी हमें करना है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ते होंगे और स्कूल में साइड बुक्स भी आपके चलते होंगे और बहुत ही एक फेमस साइड बुक है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप सभी को पता है। आई थिंक गोयल साहब हैं जिनका साइड बुक बहुत ही फेमस है सीबीएसई बोर्ड में। उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3 बुक्स हैं आपके, टोटली 3 बुक्स हैं, जिसमें एक पोर्शन पार्टनरशिप का है, दूसरा कंपनी और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, और लास्ट आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 3 बुक्स हैं। एनसीईआरटी में 2 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है, बट ये आपके सीबीएसई बोर्ड में अगर देखा जाए तो गोयल साहब ने 3 कैटेगरी में अच्छे से डिवाइड किया हुआ भी है। आपका लेंदी जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका पार्टनरशिप, और इसका नंबर ऑफ वेटेज जो आपके एग्जाम में रहता है वो ज़्यादा रहता है, लगभग 30 से 35 नंबर रहता भी है। उसके बाद आपका आता है कंपनी और एनजीओ। एनजीओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने जैसे फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था पिछले साल 11th में, वैसे ही इनके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको एनालिसिस करने वाले टूल्स, उनकी चर्चा यहाँ पर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग को भी बोलेंगे बिकॉज अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को फाइनेंशियल में ही लिया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड पीएनएल अकाउंट ही यूज़ कर रहा हूँ प्रॉफिट का, बिकॉज अब कंपनी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और बैलेंस शीट आ जाता है, यह होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक और चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे एनालिसिस करना है वो ये बुक या जो भी इसमें चैप्टर्स है वो समझाते हैं। इसमें चैप्टर्स आपके आएंगे, रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है। यह बुक सबसे एंड में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि छोटे चैप्टर्स है और जल्दी क्विकली हो जाते हैं। उसके पहले आपके ये 2 पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक्स आपके 12th में सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या है और कैसे करना है इसकी चर्चा होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट डे से डालना शुरू करूँगा। तो आज हमने देखा कि हमारा जो बुक है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड है या सीबीएसई बोर्ड के 12th के सिलेबस में क्या क्या है। हम चर्चा करेंगे, जो शुरुआत जहाँ से करेंगे वो होगा हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को हम ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। क्या क्या है यह तो याद रखना जरूरी है, पर अब चर्चा हमारी पार्टनरशिप पे होगी। तो पार्टनरशिप क्या क्या है, कैसे वर्क किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म्स में, ये हम बात करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब सीधी सी बात है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 और मोर पर्सन स्टार्ट द बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑफ फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उनका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं
उनका उद्देश्य उसमें यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, तो उसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। अब पार्टनरशिप में अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, यही हमारे इस पूरे सिलेबस में है कि कैसे वो अपना फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट पे आने से पहले जरा मैं चर्चा करूंगा आपका पिछला क्लास क्या था। आपने अपने पिछले क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जर्नल पढ़ा होगा, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, लेजर पढ़ा होगा कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा कि कैसे समराइज किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट कि कैसे एनालिसिस डेटा की जाती है। और जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा वह पढ़ा होगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि जहाँ पे जो ओनर होता है वो एक होता है। जेन्युइन छोटे जगहों पे प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप अपने छोटे कस्बे, गांव या शहर में आप जाओगे तो एक दुकानदार जो उसका मालिक होता है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। उसी का फाइनल अकाउंट आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। क्योंकि 11th में और भी आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, जैसे बीआरएस पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स पढ़े होंगे, और कुछ थ्योरी के चैप्टर पढ़े होंगे। तो अभी मैं उनसे मुझे कुछ उतना नहीं लेना देना है। जो मुझे पार्टनरशिप से कनेक्ट करना है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बनाई होंगी, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि आपको जो 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ाया गया वह प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट पढ़ाया गया था, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके फिर नेट प्रॉफिट निकालते थे, और उस नेट प्रॉफिट को ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, यानी कि कैपिटल साइड में लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में क्या करते थे, ऐड कर देते थे। एक बार और कहता हूँ, ट्रेडिंग के जरिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में फिर नेट प्रॉफिट निकालते थे, जो नेट प्रॉफिट यहाँ आता था उसे हम बैलेंस शीट में ले जाते थे और लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर वो मालिक ने ड्राइंग किया है, यानी कि जो ओनर है उसने ड्राइंग किया है, तो वो ड्राइंग को हम कैपिटल से लेस कर देते थे। बात अब आगे ये है कि जो 12th में फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप का वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा। तो आंसर सीधा सा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट बनाने का कोई तरीका नहीं चाहिए, यही काम करना होता है, यही तीनों चीज़ें बनानी होती है। लेकिन थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। पार्टनरशिप भी जो बिजनेस होता है वहाँ पे मान लीजिए दो ओनर हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी हैं। अब ये दोनों बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में जब वो अपना फाइनल अकाउंट तैयार करें तो वो भी प्रोप्राइटर बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को तैयार करेंगे, पीएनएल को तैयार करेंगे, बैलेंस शीट भी तैयार करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट तैयार करने से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के बाद दो अकाउंट और तैयार करते हैं, जिनका नाम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं आपको कनेक्ट करूं कि पार्टनरशिप में क्या बढ़ गया, तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले नंबर पे बनाएंगे, फिर पीएनएल बनाएंगे, पीएनएल के बाद वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर चौथे नंबर पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में जाकर बनाएंगे बैलेंस शीट। ये बात है कि वो कैसे वर्क करते, कैसे बनाते हैं। पर जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो सिर्फ ये जो दो चीजें बढ़ रही हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों चीजों को तो आपने पिछले साल में बनाना सीखा है, आपको दोबारा सिखाने की जरूरत भी नहीं है। ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं इनके बारे में ही पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा, तो उस फर्स्ट चैप्टर में
जो हमें बेसिक्स पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है कि कैसे पार्टनर्स अपने बीच में कैपिटल को रखते हैं, कैसे उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, पार्टनरशिप कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये दो भी मेंटेन करता है और ये तीनों भी, ये दोनों के बारे में ब्रीफ में यानी कि विस्तार से यहाँ बताया है, क्योंकि ये दोनों आपके लिए नया है। ये तीनों तो आप बनाना सीख ही चुके हो 11th में। इसके बाद पार्टनरशिप में एक टर्म आता है पार्टनरशिप डीड, क्या होता है वो भी देखना है। पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स एक टर्म है, उसमें टाइप्स है वो देखना है। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हुए चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा इस वीडियो में आपको बेसिक्स बस इतना ही बताना था कि आपके पार्टनरशिप में सिलेबस कैसे स्टार्ट होगा और पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना होगा, ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने बताया। इसके बाद जब आप बेसिक्स पार्टनरशिप का जान जाओगे तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ए और बी पहले से तो पार्टनर हैं ही एक फॉर्म में, वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस में सी को भी जोड़ लिया जाए। तो जब सी को जोड़ेंगे तो वो एक तरीके का एडमिशन है। तो एडमिशन के टाइम पर कैसे वर्क करना है वो हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स सॉरी। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप में है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, थ्री पार्टनर है ए बी सी, मान लीजिए किसी एक का सी का या तो रिटायर होना चाह रहा हो, भाई अब बिजनेस नहीं करने का मन है, या अकस्मात डेथ हो जाए, तब कैसे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वह चीज हम देखेंगे, वह सारी बातें हम देखेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप में। दोनों एक ही टर्म में, थोड़ा सा चेंज है रिटायरमेंट और डेथ में, बट काम एक ही तरीके से स्टार्ट करना है। रिटायरमेंट अपने मन से कोई चला जाए, चाहे कोई भगवान के बुलाने से चला जाए, तो काम तो वही हो रहा है, जा ही रहा है दोनों केस में, लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, बट काम तो लगभग एक जैसा ही है रिटायरमेंट और डेथ का। वो है हमारा तीसरा चैप्टर। लास्ट जो चैप्टर है पार्टनरशिप में वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद हो जाना, यानी कि फॉर्म जो होती है, जो फॉर्म होती है उसका समाप्त हो जाना। डिसोल्यूशन का मतलब है कि बंद हो जाना। अगर कोई ABC बिजनेस चला रहे हैं, ABC बिजनेस चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब अपना फॉर्म हम बंद कर लें, या लॉस में रेगुलर उनका फॉर्म जा रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, या उन्होंने कोई फ्रॉड किया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फॉर्म्स को बंद करने का, तो वह चौथा चैप्टर हमें सिखाता है कि जब कोई फॉर्म बंद किया जाता है तब कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। और चौथा चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यह था हमारा टोटली पार्टनरशिप में क्या क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम किया जाना है, ये बात मैंने आपको पार्टनरशिप में बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पार्टनरशिप का सिलेबस है CSE बोर्ड में आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो से फर्स्ट चैप्टर को पार्टनरशिप के लेते हुए आगे आपको वीडियोस डालना शुरू करूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा और आप एंजॉय भी करोगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ने के लिए हमेशा आगे रहना चाहते हैं, जो पढ़ना पसंद करते हैं, उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।